क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। 2 दिन से क्लास 10 की वीडियोस नहीं आई, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी या मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज से वीडियोस डेली आएंगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सट्रैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो एक्सट्रैक्ट 6 तक मैं करवा चुकी हूँ, तो वो बच्चे वो देख लीजिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को चालू कर दें, क्योंकि मुझे भी भागवत में जाना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एयरली in the new year of 1956 I traveled to southern Rand, क्या लिखा है, सॉरी, southern Iraq. Why then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that देखिए कैम्यू इसमें लिखा है ना, जो कैमोस्फेयर है ना, ये एक जगह का नाम है। सबसे पहले मैं इस स्टोरी को बताती हूँ। ये है एक द ऑटर की स्टोरी। सो इस लेसन को भी मैंने कंप्लीट करा दिया, तो मैं इन शॉर्ट में ही आप सभी को बताना चाहूँगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और मुझे डालने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो जो 1956 है उसकी अर्लियर टाइम की, मतलब कि 1956 जो रहा होगा उसकी जनवरी की बात हो रही है। सो वो ट्रेवल कर रहे थे साउथर्न इराक में। ठीक है, इसके बाद वो इराक में मतलब ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने मतलब भ्रमण किया वहाँ का। फिर उनके जस्ट उनके मतलब वो कहीं से क्रॉस कर रहे थे और उसके उनके माइंड में जो है एक थॉट आया या एक प्लान आया कि क्यों ना मुझे यहाँ से आई शुड लाइक टू कीप, मतलब मैं यहाँ से डॉग की जगह ऑटर ले जाना चाहता हूँ। मतलब उनके माइंड में एक ख्याल आया, वो डॉग ले जाना चाहते थे, बट इंस्टीड ऑफ अ डॉग वो क्या लेकर चले गए, ऑटर। ऑटर तो आप सभी ने देखा होगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ। ऑटर इस टाइप से होता है। इस जो पक्षी पक्षी कह रही हूँ, बस वो ये जो आप देख रहे हैं ना, जो इसका बनावट है, ये होता है ऑटर। अभी हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता ऑटर को क्या बोलते हैं, मैंने भी ऑटर ही सुना है, तो मैं भी ऑटर ही बोलती हूँ। ठीक है, सो फिर इसके बाद एंड दैट कैमोस्फेराना, ये जो एक जगह का नाम है। यहाँ एक मैं बोलूँ तो ये जो होती है सैडेन खाड़ी की छोटी पैदल यात्रा होती है। यहाँ पर जो समुद्र की जस्ट साइड में ये जगह है, और ये कहाँ पर है, साउथर्न इराक में है ये। सो इस जगह पर देखिए, मैं इस जगह का वो बताती हूँ। ये देखिए इस टाइप से ये जगह है। सो यहाँ पर वो घूम रहे थे, और फिर क्या हुआ, वाटर से एक स्टोन थ्रू फ्रॉम से डोर, मतलब डोर के थोड़े से दूर से एक स्टोन से मतलब फेंकते हैं ना, तो वो एक रिंग का गोला बनता है, डालते हैं वो रिंग का, वही। तो वो सडनली उनके माइंड में एक प्लान आता है कि क्यों ना ये जो जगह है वो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे अच्छी। ये सारी जो बातें हैं वो पोइट कर रहे हैं। ठीक है, ये लेसन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो कहानी तो बड़ी बोरिंग लगती है मुझे इसकी, लेकिन ठीक है, अभी पार्ट में तो अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते। द ऑथर ट्रेवल, जो ऑथर है वो कहाँ पर ट्रेवल किए, तो इराक में। सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो मैं उसका भी आपको तोड़ बता देती। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउथर्न इराक लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। आई ट्रेवल टू साउथर्न इराक, सो दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो इराक में ट्रेवल किए। तो हमको सिंपल सी बात है, सिंपल से आंसर देने की, वो इराक में ट्रेवल किए। ठीक है, When did the author travel? अब आपको बताना है कि जो ऑथर हैं, मतलब जो ऑथर हैं जिनने ये चीज़ें लिखी है, जो कभी सॉरी ये प्रोज है, तो जो रचनाकार हैं, जो लेखक है, वो कहाँ के हैं। थोड़ा सा सर्दी हो गया मेरे को। सो वो कहाँ ट्रैवल किए, मतलब तो वो इराक में ट्रैवल किए। अब हमें ये बताना है कि वो कब ट्रैवल किए, व्हेन डिड द ऑथर ट्रैवल। तो हमको क्या करना है, हमें ये बताना है कि उन्होंने कब ट्रैवल किया। तो उसका भी सिंपल सा लॉजिक है कि उन्होंने क्या है, अर्लियर इन द न्यू ईयर ऑफ 1956। तो हमने सिंपल सी बात है कि वो कब का टाइम था, 1956 का टाइम था। तो हम देखेंगे यहाँ पर इन 1947, इन 1999, इन 1956, इन 1971। तो हम सिंपल सा लॉजिक बताएंगे कि एक ही सन है। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वो सिंपल सा सन ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 1956 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर यही आएगा। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। थर्ड वाला देखेंगे, चलिए। द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ। तो देखिए जो ऑथर है
वो किसको ले जाना चाहते थे, रखना चाहते थे, अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो देखिए वो ऑटर को रखना चाहते थे। अब किसकी जगह पे रखना चाहते थे अपन को वो भी तो बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डॉग लिखा है, कैट लिखा है, मंकी का। अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा भी एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा है तो मैंने बोला था जी कि एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग। हाँ आ रही हूँ, ठीक है। सो ये जो है ऑटर की जगह पे किसको ले जाना चाहते थे, मतलब सॉरी डॉग की जगह पे किसको ले जाना चाहते थे, ऑटर को। तो डॉग मेंशन हुआ है तो सिंपल सी बात है कि जानवर का नाम क्या होगा आपका, डॉग। तो आप आंसर करिएगा डॉग पे। क्लियर, समझ आ गया, टोटली समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो ये था एक्सट्रैक्ट आपका, एक मिनट रुकिएगा, 7 था, ठीक है। और इस ऑर्डर में आपने क्या जाना, सॉरी इस एक्सट्रैक्ट में आपने क्या जाना, ये कौन सा है, द ऑर्डर का है, मिसबल द ऑर्डर। सो इसका शायद इसमें से ये आ सकता है, तो इसलिए मैंने आप सभी से शेयर कर दिया। और ऐसे एक्सट्रैक्ट अगर आपने नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्सट्रैक्ट पर से, तो आप वो देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं, होने वाले हैं, या डेट मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइए क्योंकि वीडियो आगे तक भी चली जाए, और हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल के एक्सट्रैक्ट में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्ट 8।